हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे लीब्रा के लिए, तुला राशि के लिए लास्ट वीक ऑफ अगस्त कैसा हो सकता है, आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, बाकी को साइडलाइन कर दीजिए। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, एस ऑफ कप्स, इमोशनल न्यू बिगिनिंग की एनर्जी। तो थोड़ा इमोशनल एनर्जी में आप ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त स्टार्ट करने जा रहे हो लिब्रास। स्पिरिट्स प्लीज। 10 ऑफ कप्स, वाओ, अगेन कप की एनर्जी। कार्ड गिर रहा था नीचे, चैरियट। अगेन कैंसर एनर्जी, मतलब इमोशनल एनर्जी फिर से। 3 ऑफ कॉइंस एंड ये 2 कार्ड्स हैं। फाइन। बॉटम ऑफ द डेक इज द लवर्स। तो अब ऐसा है कि इमोशनल न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी, इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। लास्ट वीक ऑफ अगस्त आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल रहने वाला है। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप थोड़ा एग्रेशन में आ सकते हो, लेकिन फिर भी इमोशनल बहुत ज़्यादा बने हुए रहोगे। आपने मूव ऑन कर लिया है, ऐसे आप सबको जता रहे हो और खुद को भी समझा रहे हो कि हमने तो मूव ऑन कर लिया है, हमने मूव ऑन कर लिया। आप में से कुछ लोगों के लिए पर्टिकुलर मैसेज है ये, लेकिन अभी भी आप पास्ट में ही अटके पड़े हो। पास्ट की बातें अभी भी आपके दिमाग में, आपके जहन में घूमती रहती है। ये सच्चाई है, ठीक है। और इन दिनों आप चाह रहे हो कि अपने काम पे फोकस करें। हम बिल्कुल भी अपने पास्ट या पर्सन का कुछ नहीं सोचेंगे, काम पे फोकस रखेंगे। चाहे आप लड़का हो, लड़की हो, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप यही सोचोगे अभी कि हम काम पे ध्यान देंगे। लेकिन काम पे भी आपका ध्यान नहीं है। आप वर्क प्लेस पे जाते हो, लेकिन आपका ध्यान पूरा वो पर्सन में और वो बीती बातों में, और उसने कैसे हर्ट किया, थर्ड पार्टी कैसे आ गई, या फिर वो कैसे ब्रेकअप किया उसने। ये सारी चीज़ें आपके जहन में घूमती रहती है और आप एक मायूस भरे इमोशंस में रहते हो, डाउन इमोशंस में रहते हो। ऐसा ना सोचे आप। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम है ना, हम ये सब सोचते रहते हैं पास्ट का, और उसमें इतना खो जाते हैं कि हम अपना आज भी भुला देते हैं। और अभी अगर आपके तरफ कोई अच्छी प्रपोजल आ रहा है, कोई अच्छा पर्सन आ रहा है, कुछ अच्छा होने जा रहा है आपके साथ, बिजनेस में, जॉब में, कुछ कहीं पर भी, तो आप उसको भी नज़रअंदाज कर रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सिर्फ पास्ट में वो जो पर्सन ने हर्ट किया, उसी में आप अभी खोए हुए हो। आप में से कुछ लोग इस तरह की एनर्जी में रह सकते हो इन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जिनकी शादी हो रखी है, तो आप चाहते हो आपका पर्सन आपकी तरफ आए, तो ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। आपके पर्सन को भी आपकी और बच्चों की बहुत याद आ रही है। वो आपके तरफ थोड़ा सेंसिटिव एनर्जी में रहेंगे, बहुत सेंसिटिव। वो आपके लिए इमोशनल तो फील करेंगे ही करेंगे, साथ में थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाएंगे। और स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए अपने ज़िंदगी में, तो उनको भी चाहिए। अभी वो भी इधर उधर भटक के थक चुके हैं। अभी आपका पर्सन आपके सामने कोई सच्चाई लेकर आए, ये भी हो सकता है। इन दिनों थोड़ा सा एग्रेशन आपका बढ़ा हुआ रहेगा। आपके जहन में अभी एक बात आ रही होगी, क्या अगर ये आता है, या फिर आपको लग रहा है जहाँ जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको लग रहा है कि वो आएगा या आएगी, तो आपको ऐसे लग रहा है क्या हम इस पर भरोसा करें, क्या ये पहले जैसा रिश्ता हो पाएगा। तो ये सब कुछ आप पर निर्भर करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो उसको लेकर। आपके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। उसने जो दर्द देकर गया था, तो आप खफा थे उनसे या जो भी था, तो क्या आपके दिल के ये जो दर्द है, आपका जो तकलीफ़ है, क्या वो आप भुला पाओगे कभी ज़िंदगी में। तो ये आप सोचना। अगर आपको लगता है कि आप ये रिश्ता हेल्दी वे में आगे ले जा सकते हो, तो ज़रूर कंटिन्यू कीजिए उस पर्सन के साथ। अदरवाइज़ आप उनको अभी ना कह सकते हो। लेकिन अगर आपकी शादी हो रखी है और बेबी भी है, आपको बच्चे हैं समझो, तो फिर आप सोचोगे, बच्चों का सोचकर आप सोचोगे कि चलो जाने दो यार, हमारा क्या अभी हो गया। लेकिन बच्चों के लिए तो, बच्चों को तो दोनों की ज़रूरत है, मॉम एंड डैड दोनों की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से शायद आप रिकन्सिलेशन करने के लिए रेडी हो जाओ और उसको माफ़ कर दो। ये हो सकता है कहीं कहीं पर, जहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल का चल रहा है, वहाँ पर ऐसा है कि आप गलती से बाहर चले गए, या जैसे भी आपका बाहर का कुछ रिश्ता शुरू हो गया है और आपके पर्सन को ये बात पता लगी है, तो आपके पर्सन ने आपसे दूर जाकर रहना पसंद किया है, चाहे आपकी शादी हुई हो। तो आपको वो पल याद आते हैं जब बच्चे घर में थे, आपके पर्सन शादी के पार्टनर घर में थे और आप सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छी एनर्जी थी। पता नहीं कहाँ से बीच में ये पर्सन आ गए और आप कहीं बाहर चले गए और आपके पर्सन ने
ये सब कुछ देख लिया। हो सकता है किसी किसी के लिए कि आपकी मोबाइल में कोई फोटोग्राफ देख लिया आपके पर्सन ने एक्स्ट्रा मैरिटल वाले पर्सन के साथ, किसी और के साथ मतलब, और ये सब कुछ आपके पर्सन के सामने आ गई बात, और फिर जो नहीं होना था वो सब हो गया। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर। आप भी बहुत मायूस एनर्जी में हो, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, आपको भी लग रहा है जो हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन अब समझाए कैसे। आपने अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो जो बाहर के पर्सन थे उनको आपने बाय बोल दिया है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में है, और आप अभी अकेले हो, घर में अकेले रह रहे हो, लेकिन आपका पर्सन अभी आप पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, या फिर आपकी तरफ आने के लिए तैयार नहीं, ऐसा हो सकता है कहीं कहीं पर। ठीक है, तो हमने सबके लिए मैसेजेस बताए हैं यहाँ पर, आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। किसी के लिए ये पर्टिकुलर मैसेज हो सकते हैं, तो ध्यान देना थोड़ा। ठीक है, चाहे जो हो ज़िंदगी में, चाहे जो ज़िंदगी जैसे करवटें बदले, हम तो एक ही हम आप लोगों से गुजारिश करते रहते हैं, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। खुश रहे, कोशिश क्या करना है, खुश रहे, लेकिन पॉसिबल नहीं होता है हर वक्त खुश रहना, मतलब हर वक्त खुश रहना पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से हम कह रहे हैं खुश रहे, खुश रहने की कोशिश तो ज़रूर कीजिएगा। खुद पर कंसंट्रेट करें, खुद की तरफ ध्यान दें। आप बहुत अच्छे हो, आपका दिल बहुत अच्छा है, आप इतने प्योर हार्टेड हो, तो आप क्यों डर रहे हो। आपके साथ गलत हुआ ना, तो वो आपके साथ गलत हुआ तो वो डिवाइन को उसका टेंशन है, अभी डिवाइन उसकी पनिशमेंट सामने वाले को देंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है ये। पेशेंस, आपने जो पेशेंस रखा है उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो ये पर्सन के साथ ही कंटिन्यू करना है तो ऐसा ही होगा, अगर आप ना चाहते हो तो नहीं होगा, लेकिन जो चाहते हैं उनके लिए ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांगली बनी हुई है। ये 4 कार्ड यही शो कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर से इमोशनल एनर्जी, ठीक है, कि रिकंसिलेशन, रीयूनियन की एनर्जी है। फिर से एक हैप्पी न्यू बिगनिंग, हैप्पी न्यू रोमांटिक बिगनिंग हो सकती है आप लोगों की ज़िंदगी में, लव लाइफ में, चाहे आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो या थे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी। इमोशनल हैप्पी न्यू बिगनिंग रहेगी, ये इमोशनल सेंसिटिव इस तरह की, मतलब बहुत इमोशंस बढ़े हुए रहेंगे आप लोगों के, ये पॉसिबिलिटी है। थर्ड आई चक्रा सॉरी, तो आपका इंट्यूशन जो है वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा। आप अपने इंट्यूशन की ज़रूर सुनिएगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो यहाँ पर डिस्टर्ब होकर पड़ी हुई है, तो आपको डर लग सकता है कि आगे कैसा होगा, क्या होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है, गट फीलिंग जो कह रहे हैं, उनकी ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, हमारे बैकग्राउंड में अगर कुछ आवाज़ आ रही है तो काइंडली इग्नोर, वो कुछ काम चल रहा है तो गाड़ी की आवाज़ है। ठीक है, ऐसा है। हियर एंड नाउ, जो भी है अभी है, आप ज़्यादा टेंशन ना ले। कल का सोचकर, हमने कहा था ना कल की बातें ना सोचे आप। अभी आप मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन कर लिया है, ऐसे आप खुद को बताते हो, सबको बताते हो, लेकिन फिर भी आपका दिल और दिमाग पास्ट में ही रहता है। पास्ट के गम खुशी सब याद आता है आपको। तो जो भी है अभी है, पास्ट का ज़्यादा ना सोचें आप, तकलीफ ना दे खुद को। अनफिनिश सिम्फनी, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कंप्लीट होने की थी, इस वजह से ये सारी तकलीफ़ें चल रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे सब कुछ साइडलाइन हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ एंड हो जाएगा, सब कुछ फिनिश हो जाएगा अभी, और एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी। कुछ चीज़ें अनफिनिश थी, इसलिए ये आपको भुगतना पड़ा, जो भी दर्द में से आप गुजरे हो। ठीक है, तो ये कोई फिर से नहीं होने वाला है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें हमारे ऊपर डिपेंड करती है, जो एक्सपीरियंसेस आते हैं उसमें से हमने कोई तो लेसन लेना ही चाहिए, है ना। टाइम टू गो, तो ये टाइम आ चुका है कि आप मूव ऑन कर लो, अच्छे से मूव ऑन कर लो उस सब टेंशन में से। ठीक है, चाहे वो पर्सन से मूव ऑन करना है, रिश्ते से मूव ऑन करना है, या फिर ये सारे जो झमेला था, जो हुआ था, टेंशन हुआ था, इस टेंशन में से मूव ऑन करना है, तो कोई भी इसमें से आपको बाहर निकलना है, तो ये सही टाइम रहेगा आपके लिए, और एक नई शुरुआत आपके लिए वेट कर रही है। तो आप इस नई शुरुआत का अच्छे से पॉजिटिवली वेलकम कीजिएगा, जो पॉजिटिव एंड इमोशनल रहेगी। ठीक है, आपका पर्सन भी बहुत ज़्यादा आपको लॉयल्टी दिखाएगा आपकी तरफ, ठीक है, या दिखाएगी। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल, तो आप खुद को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो। अभी आप किसी के हाथों हर्ट होने से अच्छा है अकेले रहो, ऐसे कुछ मूड में रह सकते हो, ऐसा कुछ सोच सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये जो भी चल रहा है, ये चेन एक जो चलती आ रही है प्रॉब्लम्स की, इसको आप ही कट कर सकते हो, आप ही आगे बढ़ सकते हो। उसको प्रोटेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, ज़रूर कीजिएगा खुद को प्रोटेक्ट, लेकिन ये बात एक बनी हुई रहेगी आप लोगों के साथ, ठीक है, कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहोगे, लेकिन ये चेन को भी आप ही ब्रेक करोगे। सब कुछ ख़त्म करके आगे एक न्यू बिगनिंग भी आप ही करने वाले हो। आप चाहो तो इसी रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो, आप चाहो तो कोई नया पर्सन भी आपकी तरफ आने वाला है या आने वाली है, आप चाहो तो उसे एक्सेप्ट करो, वो आपके लिए परफेक्ट पर्सनालिटी रहेगी, परफेक्ट मैच रहेगा, चाहे आप शादी करना चाहो या फिर आप जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। ठीक है, रिश्ता आगे
कुछ लोग होते हैं आजकल लिव इन में रहते हैं, तो वैसा कुछ आप चाहते हो तो वैसा भी सही रहेगा आप दोनों के लिए, मतलब वो पर्सन सही रहेगा आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि इससे शादी करनी है, आप सिंगल हो गए हो ब्रेकअप करके, ब्रेकअप सिचुएशन में से निकल कर जो लोग सिंगल हुए हैं उनके लिए ये मैसेज था। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट एंड इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। तो ये एंजेलिक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको जो सही लगता है कीजिए, ठीक है। उसमें से एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेसन ही आपके लिए बाहर आएगा। द मरियम सैक्रेड विजन, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द राइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। ठीक है, तो आपने लोगों को फॉरगिव करना है। अगर आप हीलिंग चाहते हो खुद की ज़िंदगी में, खुद को पीस ऑफ माइंड चाहिए आपको, तो आपने उन लोगों को फॉरगिव ज़रूर करना पड़ेगा आपके लिए। वन वर्ड मैसेज देखेंगे हम, स्टॉप, स्टॉप सफरिंग। तो ये जो सफरिंग्स है वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और वो रुकेंगी, ठीक है। एक्वेरियस, आपका पर्सन एक्वेरियस हो, किसी किसी के लिए ये हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, आप फर्स्ट स्टेप ले लोगे। ये सफरिंग स्टॉप करने के लिए आप फर्स्ट स्टेप मतलब आपको ही लेनी पड़ेगी, या आप ले लोगे या आपका पर्सन भी ले सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप ही लो, ठीक है। ये एक बात रहेगी। 2 मोर कार्ड्स आ गए। जेमिनी, आपका पर्सन जेमिनी या एक्वेरियस हो सकता है, मतलब कोई फायर साइन, कोई एयर साइन ही हो सके, ऐसा हो सकता है। शॉर्ट टाइम, ये जो सफरिंग से ये शॉर्ट टाइम के लिए बची है। अभी हमने कहा था यहाँ पर भी, अभी कुछ पिछला कुछ रहा नहीं है, अभी सब कुछ सही हो गया है। तो आप लोग आगे बढ़ने वाले हो और आने वाली खुशियों का वेलकम बहुत अच्छे से कीजिएगा, यूँ मायूस एनर्जी में नहीं। एक कार्ड लेंगे हम इसमें से, काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। तो आपके पर्सन कुछ इस तरह से आपके बारे में इन दिनों सोचने लग जाएंगे, चाहे न्यू लव के लिए देख रहे हो या आप, या फिर जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है। यू आर सच अ एडोरेबल पर्सन, नाइस एनर्जी। अब देखते हैं आपके पर्सन के सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकते हैं, सीक्रेटली वो आपके लिए क्या सोचते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं लेकिन बताते नहीं हैं या बोल नहीं पाते हैं। लव इज़ फ्रेंडशिप, तो हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है जो आपको प्रपोज कर दे, या फिर वो आपको बहुत चाहता है या चाहती है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, या कह चुके हैं लेकिन आप समझना नहीं चाहते हो, ऐसा कुछ है। एक बार बात कर लो प्लीज़, आपके पर्सन इस तरह से भी आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, करेंगे। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी में आपका पर्सन रहेगा। जो नया आ रहे वो और जो एग्जिस्टिंग है वो अपने हिसाब से मैसेजेस रेजोनेट कर लीजिए। तो कुल मिला के अच्छा टाइम रहेगा। वीकेंड, मंथ एंड आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। सितंबर की स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी होगी फिर, तो आप मायूस ना रहे। एक बहुत इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी के साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन की भी एनर्जी है। एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए कह रहा है कि आप उनको फॉरगिव कर दो और कोई टेंशन ना लो। जो भी होगा, जो आपको सही लगता है वो कीजिए, उसमें से कोई ना कोई एक इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड होगा। आप चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो, सही टाइम आ गया है। पास्ट के ज़्यादा ना सोचें, प्रेजेंट में जिए, खुद से प्यार करें, ठीक है। हमेशा खुश रहें। और इसी अच्छी एनर्जी के साथ हम ये रीडिंग यही स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन और उसके साइड में जो ऑल बटन है उसे भी क्लिक कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।